आमीन। सब कहिए आमीन। कोई गवाही देना चाहे कि यीशु मसीह के खून के वसीला से अब मैं महफूज हूँ। आमीन, प्रेज गॉड। सो आज मैं चाहता था, चूँकि थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा मिले, क्योंकि पैगाम कुछ ऐसा है, लेकिन चलिए बहरहाल जितनी मैंने कोशिश की टाइम को थोड़ा बचाऊं, कंसाइज कर लेंगे थोड़ा सा पैगाम को। बहरहाल आइए मुक़द्दस कलाम में से सेंट मैथ्यू मुक़द्दस मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत। एल्डर बूटा साहब आप यहाँ आ जाएं, चाचा तो आस पास से बैठ जाओ, और जो भी सोनिया आप भी यहाँ आ जाएं, कुर्सी लेकर अपनी आगे आ जाएं थोड़ा सा। कुछ आयत आप और कुछ एल्डर साहब पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से, टाइम इतना नहीं होगा हमारे पास। 24 चेयर ले ले चाहे, कोई बात नहीं। 21 और 22वीं आएगी। पाक कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि उस वक्त जी ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगज़ीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। आमीन। सो हमने पुराने ऐत से भी एक हवाला पढ़ा था, दानियल की किताब, कौन सा बाब था भला? 12वें बाब का जिक्र है, और उसमें लिखा हुआ है कि उस वक्त कौम के लिए कौन खड़ा होगा? याद है किसी को? क्या हवाला था? मीकाईल खड़ा होगा, और वो कैसी घड़ी होगी? दुनिया के लिए बड़ी तकलीफ और बड़ी मुसीबत की घड़ी होगी। सही है, बहुत ऐसी तकलीफ की घड़ी होगी कि उससे पहले ऐसी तकलीफ की घड़ी नहीं आई थी। तो याद रखें, बाइबल मुक़द्दस में से आज हम देखेंगे आखिरी 7 बड़ी आफात या मुसीबतें। आखिरी 7 बड़ी आफात या मुसीबतें। तो क्या मुसीबतें पहले नहीं है दुनिया के अंदर? क्यों भाई? क्या मुसीबतों का आप और मैं सामना नहीं कर रहे दुनिया के अंदर? बहुत सारी मुसीबतें हैं जो आप और मैं सह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और क्या क्या मुसीबतें या क्या क्या मुश्किलात हैं आपको और मुझे यहाँ पर? कोई मुसीबत कोई नहीं। बेरोज़गारी है, मैं तो क्या सारे मुसीबत तो भाई वो तो सारे बड़ा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि 7 बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले भी मुसीबतें तो पहले भी हैं दुनिया के अंदर। जी अभी बताया था बेटी सोनिया ने, बेरोज़गारी और क्या बोला? लाइट सारे कहाँ रही है ना 24 घंटे, है ना? तो फिर कुंदे क्यों होने जे आंखों भी? हाँ, पानी भी 24 घंटे रहता है ना आपके पास, है ना? नहीं, तो फिर ये मुसीबतें हैं नहीं, जिक्र क्यों नहीं कर रहे आप लोग? तो जिक्र तो करना चाहिए कम से कम। बीमारियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी जब वो तकलीफें हैं जिनसे लोग गुजर रहे हैं। क्राइम का रेशो, वो कराची के अंदर तो बंदा कोई नया फ़ोन ले लेना, उन्होंने ही डर लगा रहता भी कि कोई ना लवे, है ना? क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो कई दफ़ा बेगम कहती है चेंज करो और नवे वाला फ़ोन का रख जाओ, ये ना लेके जाना, ये छोटे वाला फ़ोन आप ले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कोई आपसे ये छीन ना ले। तो बाइबल मुक़द्दस में याद रखिए मुसीबतें तो हैं, मुसीबतें पहले भी आई हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस की 7 बड़ी मुसीबतें या फिर आफात जो आने वाली हैं। लोग कहते हैं जी हमारा खुदा तो मोहब्बत का खुदा है, तो क्या खुदा दुनिया पर मुसीबतें भेजता है? क्या खुदा दुनिया पर हलाकत या बीमारी या फिर मुसीबत को भेज सकता है? हमारा खुदा तो मोहब्बत वाला खुदा है, हमारा खुदा तो फजल से भरा हुआ खुदा है। क्या सोचते हैं, क्या खुदा ने पहले कभी ज़मीन पर कोई मुसीबत या आफत लोगों पर भेजी थी?
के टाइम पे आई है। जी शाबाश, हाँ जी सदोम और अमोरा शाबाश। सो बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा हमारा खुदा पहले भी लोगों को डिसिप्लिन करता आया है और लोगों पर आफात भी नाजिल की हैं। आपको याद होगा बुजुर्ग नूह के दौर के अंदर जब लोगों पर क्या आया था भाई, तूफान आया था और लोग क्या हो गए थे, हलाक हो गए थे उस वक्त। और फिर सदूम और अमूरा का जिक्र है और उस इलाके को भी खुदा ने क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। वजह क्या थी हम उस पर नहीं जाएंगे चूंकि गुनाह ऑफ कोर्स वजह थी। और फिर बुजुर्ग मूसा के दौर के अंदर जब वो मिस्र के अंदर भेजा गया मदियान से, जब उसे मिस्र के अंदर भेजा तब भी क्या हुआ था, हाँ जी तब क्या हुआ था, मिस्रियों पर कितनी आफात आई थी, 10 आफात मिस्रियों पर खुदा ने क्या की थी, उस वक्त भी भेजी थी। पहली आफत याद है किसी को, पानी का खून बन जाना। जी बाइबल मुकद्दस में वो जो है वो आखिरी वाली है, सही है। हम पहली का जिक्र करेंगे, बाइबल मुकद्दस में है। अगर हम खरूज की किताब पढ़ें और उसका 7वां बाब और उसकी 19वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है पानी क्या बन गया था, खून बन गया था पानी। सारे के सारे जो इलाके थे वो खून वाला पानी बन चुका था और कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर पानी जो है वो खून ना बना हो। दूसरी आफत खरूज 8वें बाब की 3री आयत है, और सारे इलाके में क्या आ गए थे भला, पंजाबी चसी की आने डड्डू ही डड्डू थे चारों तरफ, ऐसा ही है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनके आटे में, आटे वाली मट्टी में हर एक जगह पर मेंढक ही मेंढक थे। सोचें कैसी कराहियत आती होगी लोगों को, ख़वातीन को कितनी मुश्किल आती होगी। और जो हो सकता है हस्बैंड और वाइफ के अंदर लड़ाई भी हुई हो कि आज रोटी नहीं बनी, उसने कहा रोटी कितों बनावा हैं, आज डड्डू नहीं डड्डू खा रहा है आज, क्योंकि चारों तरफ क्या थे भाई, मेंढक ही मेंढक थे और लोग बेचारे परेशान हैं इस आफत के बाइस। तीसरी आफत जी खरूज 8वें बाब की 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि फिर खुदा ने मिस्रियों पर क्या भेज दी भाई, लेकिन ये जुमे आज तक लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है ना। खैर बाइबल मुकद्दस में लिखा है पूरे के पूरे उस मुल्क के अंदर जुमे ही जुमे आ गई। और बाइबल मुकद्दस में आपको पता है जो मिस्री जादूगर थे फिरौन ने कहा ये कौन सी बड़ी बातें हैं जो तुम लोग दिखा रहे हो, अपने करतब दिखा रहे हो। फिरौन ने कहा बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग हारून से ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे भी जो जादूगर हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो क्या जादूगरों ने ऐसा कर लिया था, कर लिया था। बाइबल पढ़िए, बाइबल मुकद्दस में लिखा उन्होंने भी अपनी उस कुव्वत से जो उनके पास थी उससे पानी को खून भी बनाया था और अपनी कुव्वत के साथ, बेशक वो ब्लैक मैजिक था लेकिन उससे मेंढक भी उसने तैयार कर ली उन्होंने जादूगरों ने। लेकिन जब जुमे पड़ गई तब बाइबल मुकद्दस में लिखा वो जुओं को नहीं बना सके, जुमे नहीं बना सके। वो अजीब बात थी। तब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो मिस्री जादूगर हैं उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और बादशाह सलामत से कहने लगे कि इस्राएल का जो खुदा है वो जोरावर खुदा है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी जो कुव्वत है, हमारी जो ताकत है इस खुदा के सामने बहुत कम है। जी चौथी आफत याद है किसी को, मच्छर आ गए थे। लेकिन 3 आफतों के बाद खुदा ने एक बड़ा काम किया था, वो क्या है जी, लेकिन 3 आफात के बाद खुदा ने एक बड़ा काम किया था और वो बड़ा काम ये था खुदा ने अपने लोगों और फिरौन के लोगों के दरमियान फर्क कर दिया था, अलग कर दिया खुदा ने, सेपरेट कर दिया। लिखा है ना कि वो भेड़ों को बकरियों से क्या कर देता है, जुदा करता है। तो खुदा ने उस दिन
से क्या किया, जशन के इलाके को खुदा ने सेपरेट कर लिया था वो भी मिस्र का हिस्सा। लेकिन जब चौथी आफत आई थी तो वो पूरे मिस्र के अंदर घूम रही थी, यानी मच्छरों ने अटैक कर दिया था। लेकिन जो जशन का इलाका था जहां पर खुदा के लोग बसे हुए थे, वो लोग महफूज थे। आमीन। ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी वबा तेनू, डरावेगा ना दिन दा तीर, ना कोई किसी किस्म का भी तीर वबा बला आप तक और मुझ तक नहीं आएगी। उसके बाद पांचवी आफत खरूज 9वें बाब की 3री आयत से 7वीं आयत तक है। मवेशियों में मरी, जी, मवेशी क्या हो गए थे, जितने भी मवेशी थे, जानवर थे, एनिमल्स थे, वो सब के सब मर गए। लाइव जो स्टॉक था वो सारे का सारा क्या हो गया था, वो खुदा ने मार दिया उनका। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है खरूज 9वें बाब की 11वीं आयत। थोड़े और थोड़े। जी, ये आयत पढ़ दें। हमें बाकी क्या है? जी जी। खुदावंद की जिंदा कलाम में किस तरह लिखा है, और जादूगर घोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े ना रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के घोड़े निकले हुए थे। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो जो जादूगर थे ना, उनके भी फोड़े निकल आए। पूरे मिस्रियों के बदन पर क्या थे भला, फोड़े ही फोड़े थे। और जो जादू अपने जादू से बहुत कुछ करते थे ना खुदा के लोगों के खिलाफ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनके भी खुदा ने फोड़े निकाल दिए और वो परेशान थे। 7वीं आयत, सॉरी 7वीं आफत है जी, खरूज 9वें बाब की 25वीं आयत। आसमान से क्या भाई, औले बरसना शुरू हो गए। 8वीं आफत आई थी और वो क्या थी, 10वें बाब की 15वीं आयत है। खरूज 10वें बाब की 15वीं आयत। क्या हुआ था उस वक्त, टिड्डियां आना शुरू हो गई। पूरे मिस्र के अंदर टिड्डियां ही टिड्डियां थी। और फिर 9वीं आफत क्या थी भला, खरूज 10वें बाब की 23वीं आयत है। पूरे मुल्क में तारीकी हो गई थी, अंधेरा छा गया था। पूरे का पूरा जो मुल्क था वो अंधेरे के अंदर डूब गया था। क्या पहले भी कभी अंधेरा हुआ है, याद है किसी को? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि पूरे का पूरा जो मुल्क था वो अंधेरे में डूब गया था। बड़ा उनको ये गहरा तजर्बा हुआ खुदा की कुदरत का, क्योंकि पहले ऐसे कभी नहीं था कि दिन के अंदर भी अंधेरा छा जाए, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर अंधेरा हो गया और लोग टटोलने लगे कि कहाँ जाएं। फिर खरूज की किताब 10वें बाब में लिखा है कि उनके जो पहलोठे थे, आखिरी जो आफत थी 10वीं आफत, क्या हुआ था, उनके पहलोठे मर गए। लेकिन जब 10वीं आफत आई थी तो मिस्री जो फिरऔन था उसने क्या किया था, खुदा के लोगों को जाने दिया, है ना? क्या वजह थी उसने खुदा के लोगों को जाने दिया अली साहब, कि अब यहाँ से तुम चले जाओ। उसका अपना प्रोफाइल लग गया था। ठीक है। और लिखा बाइबल मुकद्दस में उनके पलोठे मर गए। क्या इस सबब से उन्होंने जाने दिया कि पलोठे मर गए हैं? पहले खुदा ने दिल सख्त किया हुआ था। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब पहलोठे मरे तब उन्होंने डिसाइड किया और कहा, मशवरत भी की और बादशाह ने भी कहा अब इनको जाने दें। वजह यह थी वो पहलोठों के मरने के सबब से उनको जाने नहीं दिया था। हकीकत में अब उनकी अपनी बारी ऐसे सोच रहे थे कि अब अगली बारी क्या है, वो हमारी है, हम कहीं जान से ना जाएं, इसलिए हम क्या करें, इनको यहां से भगा दें। और हाथ जोड़ के कहा, मूसा हमारी जान छोड़ दे और यहां से चला जा। इससे पहले कि खुदा किसी भी इलाके में, मुल्क में कोई भी हलाकत या वबा भेजे, खुदा पहले वार्निंग लेटर जब वो भेजता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा होता है
कि अगर कोई जगह जब वो गवर्नमेंट की या कब्ज़ा हो गया तो पहले क्या करते हैं, उससे पहले वो नोटिफिकेशन भेजते हैं कि जनाब ये जगह क्या है, इट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट एंड यू हैव टू गो, यू हैव टू लीव। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदा भी अपने लोगों को इससे पहले कि हलाकत आए, वबा आ जाए, इससे पहले कि लोग जब वो उस मुसीबत का शिकार हो जाएं, खुदा पहले क्या करता है, लोगों को मुतनब्बे करता है, उनको बताता है कि इस आफत से बच जाओ। याद है ना वो नैनवा के लोगों को भी जब खुदा तबाह करने वाला था तो क्या किया था, हाँ बुजुर्ग यूना को भेजा के जाकर क्या करे, वो लोगों को बता दे कि 40 दिन में नैनवा क्या हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया था, रोज़ा रखा और फिर तौबा कर ली थी। और जब खुदा ने नूह का भी तूफान भेजा था तो क्या खुदा ने पहले किसी को खबरदार किया था जी। 120 बरस तक जब तक कश्ती तैयार हो रही थी, बुजुर्ग नूह को खुदा ने उस जगह पर खड़ा किया ताकि लोगों को मुतनब्बे करे, बताए कि क्या होने जा रहा है, खुदा दुनिया को तबाह और बर्बाद करने जा रहा है। लूत भी लिखा लोगों के पास गया, अपने दामादों के पास भी गया था कि इस शहर से क्या करें, निकल जाए। अब मैं बता रहा हूं बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदा फिर से ज़मीन पर बड़ी मुसीबतों और आफात को भेजने वाला है। तो अब ये बड़ी मुसीबतें इससे पहले कि आएँ तो किसने दुनिया को बताना है भाई, हाँ बुजुर्ग मूसा को खुदा फिर से भेजेगा और बुजुर्ग एलिया आएंगे, ऐसा ही है ना। हाँ हाँ, याद रखें इससे पहले कि ये 7 बड़ी आफात आए ज़मीन पर, किन की जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं। ये चर्च की यानी कलीसिया की जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि अब ज़मीन पर आखिरी 7 आफात आने वाली हैं और तब ज़मीन का खात्मा हो जाएगा। मुसीबतें तो पहले भी हैं, लेकिन हम जिनकी बात करने वाले हैं वो कौन सी आफतें या मुसीबतें हैं, बड़ी मुसीबतें। बाइबल मुकद्दस में यीशु ने भी कहा था कि इससे पहले कि दुनिया का खात्मा हो बड़ी मुसीबतें आएंगी। कैसी मुसीबतें आएंगी भाई, भूल ही गया जो तुम्हें बाहर के दसना जाके, हाँ जी कैसी मुसीबतें आएंगी, बड़ी मुसीबतें आएंगी। ये जो मुसीबतें हैं ना, ये कैसी मुसीबतें हैं, ये अभी छोटी वाली मुसीबतें हैं। लेकिन मैंने कई दफ़ा देखा है घरों के अंदर किसी को टोक मारी जाती या सास को कहा जाता है कि ए वड्डी मुसीबत है साढ़े घर, है ना, या किसी शख्स की तरफ इशारा करते हैं कि सब तो वड्डी साढ़े वास्ते मुसीबत ही तू ही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये वाली मुसीबतें तो छोटी मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन बड़ी मुसीबतें नहीं हो सकती। आइए बाइबल मुकद्दस में कहाँ दर्ज है, मुकाशवा की किताब 15वां बाब निकालिए और उसकी पहली आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे जी जल्दी से, मेरे पास 10 मिनट हैं अभी। फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा 7 फरिश्ते हैं। कितने फरिश्ते भाई, 7 फरिश्ते हैं और उनके हाथों में क्या है भला पता है, खुदा के कहर के प्याले उनके पास हैं। कौन से प्याले हैं भाई, खुदा के कहर के प्याले हैं, आफात से भरे हुए, तबाही से भरे हुए प्याले उनके पास हैं। और उनको सौंप दिया गया काम, भाई ये 7 प्याले हैं और ये ले लो। आइए ज़रा पहली आफत का जिक्र देखें, मुकाशवा 16वां बाब देखें, 15वां और 16वां बाब मुकाशवा का ये जिक्र करता है आखिरी 7 बड़ी आफात या मुसीबतों का। 16वें बाब की दूसरी आयत, बस पहले ने जात पर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया और जिन आदमियों पर उस ईमान की छाप थी और जो उसके बुत की प्रस्तिश करते थे, उनके एक बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। आमीन। कलामे खुदा में लिखा है पहले फरिश्ते ने क्या किया था भाई, प्याला उलट दिया। कहां पर उल्टा है प्याला,
जरा जोर से बताइएगा, कहां पर प्याला उल्टा है? जमीन पर प्याला उल्टा है। तो इसका मतलब ये सारी आफात कहां पर आएंगी? और जमीन पर कौन रहते हैं? जमीन पर आप और मैं रहते हैं, याद रखिए। क्या आजम बस्ती या महमूदाबाद जमीन पर ही है? तो ये आफात कहां पर आएंगी? नहीं नहीं, हुण अपनी गल करो, जरा छड्डो दूजी जमीन नूं छड्डो। ये आफत कहां पर आएगी? इसका मतलब है ये आफत महमूदाबाद और आजम बस्ती पर भी आएगी कि नहीं आएगी? तो बाइबल कहती है ये जमीन पर सारी आफत आने वाली हैं। और पहली आफत क्या थी? फरिश्ते ने जैसे ही प्याला उल्टा है तो उसमें क्या निकला है? कलाम खुदा में लिखा है कि जमीन पर क्या हुआ कि लोगों के नासूर पैदा हो गए। ये नासूर किन्नू आंदे ने? उर्दू का अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन पंजाबी में क्या कहते हैं इसे पता है? कोई मेडिकल से रिलेटेड बंदा बैठा है? नासूर का मतलब है, हाँ जी नासिर भाई, शाबाश, ठीक है, वहाँ पीछे बहन ने बताया है, ऐसा जख्म जो ठीक ना हो सके, वो कोई भी जख्म। लेकिन यहाँ पर नासूर की बात है, पंजाबी में हम क्या कहते हैं? फोड़ा। और याद रखिए ये ऐसा दर्दनाक नासूर या फोड़ा होगा जिसका इलाज मुमकिन सो याद रखिए 7 आफात कहाँ से शुरू होंगी भाई? जो आखिरी 7 आफात हैं कहाँ से शुरू होंगी? ऐसे नासूर से जिसका इलाज मुमकिन। तो याद रखें जब ये नासूर आएगा तो जब कोई बीमारी आती है तो लोग कहाँ भागते हैं? अभी कोरोना के अंदर क्या हुआ था, याद है किसी को? कोरोना के अंदर तो भाई आपके मास्क भी महंगे हो गए थे, बहुत सारी गोलियां जो चाहिए थी वो गुम हो गई थी। तो ये सोचें जब हर जगह पर ये नासूर होंगे लोगों को, तब अस्पतालों का क्या हाल होगा? हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आकेगा मैंने तो आप फोड़ा निकलिया, मैं क्या करा मैं कैसे आपका इलाज करूं? मैं तो खुद बीमार हूं, मेरे बच्चे बीमार हैं भाई, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। और इस नासूर की कोई हमें समझ नहीं आ रही। सोचे ये सब कुछ कहां पर होगा भाई? ये परले महल्ले होना, सानू कुछ नहीं होना। कई लोग यही सोचते हैं कि ये फलां किसी सिटी में होगा, किसी और जगह पर होगा, किसी प्लेनेट में होगा, किसी और शख्स के साथ होगा, लेकिन मेरे साथ। बहुत से लोग यही सोच रहे हैं, लेकिन कलाम कहता है ये सब कुछ कहाँ पर होगा? ये ज़मीन पर होने वाला है, जहाँ पर आप और मैं बड़ा सीना तान के चलते हैं। ये आपके साथ और मेरे साथ होने वाला है जी। दूसरी आफत का जिक्र ज़रा देखिए 16वें बाब में, देखिए उसकी 3री आयत। और दूसरे ने अपना प्याला समंदर में उल्टा और वो मुर्दे का सा खून बन गया और समंदर के सब जानदार मर गए। कलाम खुदा में लिखा दूसरे को ये कहा गया कि तू अपना ये प्याला कहाँ पर उंडेल दे? समंदर पे। और समंदर के सारे जानवर 2-4 नहीं, कितने जानवर भाई? बाजी डालमा, कितने जानवर? सारे के सारे जानवर मर गए। और समुंदर से क्या उठने लगी है? तूफान, बदबू समुंदर से आने लग गई है। भाई हमारे पास ये समुंदर ही है, ऐसा ही है ना। कभी कभी संडे को हमारा दिल करता है कि हम भी जाकर वहाँ पर ठंडी हवा में बैठे, लेकिन सोचें कि ये ठंडी हवा भी क्या हो गई है? उस वक्त ये ठंडी हवा भी ये गायब हो जाएगी। ये सीवीओ जो हमारा बहुत अच्छा एक तरह से सोर्स है एंटरटेनमेंट का, कभी कभी हम बच्चों को वहाँ पर ले जाते हैं। एल्डर साहब भी बताते हैं किस्सा, मैं एक दिन अपने बच्चों को बहा के मोटर बाइक तो उसे ले गया। तो ये जो सीवीओ है इसका हाल क्या होगा? इसमें से बदबू आना शुरू हो जाएगी, तूफान आना शुरू हो जाएगा, और लोग इसके पास तो क्या इसके दूर दूर तक भी नहीं फटकेंगे। हाँ जी, जरा देखिए 3री आफत, मुकाशफा 16वां बाब उसकी 4थी आयत। मुकाशफा 16वां बाब उसकी 4थी आयत। और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा और मखून कर दिया।
बाइबल मुकद्दस में लिखा है तीसरे ने अपना प्याला कहां पर उलट दिया है? दरियाओं और पानी के चश्मों। ये मेन रिसोर्सेज हैं पानी पीने का। मेन रिसोर्सेज यही है ना, दरिया, नाले, चश्मे, ये मेन रिसोर्सेज हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसे ये प्याला उल्टा गया है तो पानी क्या बन गया भाई? पानी कन्वर्ट हो गया है हरिशन भाई, खून के अंदर कन्वर्ट हो गया है। क्या पहले भी पानी खून बना था किसी वक्त में? हाँ जी, याद है किसी को? वो मिस्र के अंदर ऐसा हुआ था, पहली आफत जब आई थी तब क्या हुआ था नासिर? हाँ, बुजुर्ग मूसा ने क्या किया था? पानी को खून बना दिया था। और याद रखें, जब पानी खून बन जाएगा तो आजकल ते सारे बंदे किसे ते लग ने वाला? फिल्टर पानी ते लगे ना। हाँ जी, ये जेडे फिल्टर वाले ने ये भी बेचारे रोणगे, कहेंगे की करिए, जेड़ा भी पानी असी फिल्टर करने वो की बन जाता है? वो तो खून बन जाता है। शायद हो सकता है कुछ बंदा सोचे कि चलो मैं कोई जो अच्छा मिनरल पानी है मैं वो बाजार से खरीद सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि सारे का सारा जो पानी है वो, कलाम में लिखा है कि जितने भी बासनों में, बर्तनों में जो मिस्र के बर्तन थे, जहाँ जहाँ जिस बर्तन के अंदर भी पानी पड़ा हुआ था वो खून बन गया था। तो जितना मर्जी अमीर आदमी हो वो उस वक्त पानी, जो अच्छी पानी की बोतल है ना, वो चाहे खरीद भी लेगा लेकिन वो क्या बन जाएगी भाई? वो खून की बोतल बन जाएगी, वो पानी नहीं रहेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ। और ये सब कुछ कहाँ पर होगा? ये सब कुछ कराची से बाहर होने वाला है। आमीन, शाबाश। सो इसका मतलब है आप मेरे साथ है। ये सारा कुछ कहाँ पर होगा? ये सब कुछ ज़मीन पर होगा। और आप और मैं कहाँ पर रहते हैं भाई? ज़मीन पर ही रहते हैं। और ये सब कुछ किन के साथ होने वाला है? आइए ज़रा अगली आफत देखते हैं, वो क्या हुई? चौथी आफत, मुकाशफा 16 बाब की 8वीं आयत। और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का इख्तियार दिया गया। आगे भी पढ़ो। जी जी। और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका जो उन आंखों पर इख्तियार रखता है और तौबा न की कि उसकी तमजीद करें। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि चौथी जो आफत आई है, फरिश्ते ने क्या किया? अपना प्याला सूरज के ऊपर उलट दिया है। और सूरज जो पहले ही आग बगोला है, अब सूरज भी क्या करेगा भाई? सूरज भी आपको और मुझे आंखें दिखाएगा। हाँ जी। और ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी होगी कि इससे पहले ऐसी गर्मी नहीं पड़ी। अभी आपको पता है पीछे बहुत गर्मी पड़ी थी, यकीन करें एक दिन तो मेरा भी दिल बैठ गया था, यहाँ तक कि गया था, ये मैं पैदल गया, कुछ बाज़ार से चीज़ें खरीदनी थी और मुझे हीट स्ट्रोक हो गया था और हाड़ हाड़ बदन करदा सी कि क्या किया जाए। बार बार मैं नहाता था। खैर, जब गर्मी ज़्यादा हो तो एक सोर्स हम आम आदमी के पास होती है कि बंदा जाकर क्या करे? हरिशन भाई नहा ही लवे, चलो तारी लाल है। लेकिन क्या होगा भाई? भाई सूरज इस कदर ज़्यादा गर्म है, ज़मीन का दर्जा हरारत इस कदर ज़्यादा हो गया है, पानी भी कैसा होगा? और पानी भी गर्म होगा। क्या गर्मी कैसे कम होगी? पानी भी बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। और बंदा जब गर्मी हो तो सोचता है अभी बर्फ वाला पानी फ्रिज से निकाल कर पीऊं। लेकिन क्या फ्रिज अपना काम करेगा? दर्जा हरारत ऐसा होगा कि फ्रिज अपना काम। लेकिन अमीर आदमी सोचेगा शायद मेरे पास बहुत बड़ा एसी है, मैं एसी रूम के अंदर सरवाइव कर सकूंगा। लेकिन याद रखिए इस कदर दर्जा हरारत बढ़ जाएगा कि एसी उसी तो काम कोई नहीं जे करने। एसी कहेगा भी मेरे भी अब्बा की तौबा है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ। कोई ऐसी काम नहीं करने वाला। तो बाइबल मुकद्दस में ये सारी आफतें कहाँ पर आने वाली हैं भाई? ज़मीन पर आने वाली। 5वीं आफत जरा जल्दी से देखें, मुकाशफा 16 बाब की 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि फिर ज़मीन पर अंधेरा छा गया। जैसे 5वें फरिश्ते ने पानी को अपने प्याले को उल्टा तो क्या हो गया? ज़मीन पर
तो क्या पहले भी ज़मीन पर अंधेरा छा गया था? पूरे मिस्र के अंदर क्या हुआ था? अंधेरा हो गया था। एक जगह और भी अंधेरा छा गया था, अगर याद हो आपको। शाबा, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया था। ये खुदा के कहर की निशानी है, ये खुदा के एक तरह से गजब की निशानी है कि खुदा गजबनाक हुआ कि जो कुछ हो रहा है। हाँ जी, छठी आफत 16वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि फिर दरियाए फरात पर वो जो प्याला था उल्टा और फिर उसका पानी सूख गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ज़मीन के बादशाहों को एक रास्ता मिल गया। ये वैसे बात हो रही, थोड़ी सी गहरी बात है, लेकिन ज़मीन पर के गुनहगारों को सज़ा की बात है, जो आपको मैं एक तरह से शॉर्टली बता रहा हूँ कि ज़मीन पर जो गुनहगार हैं उनको खुदा सज़ा देने वाला है इस जब वो प्याले पर, इस आफत पर। 7वीं आफत मुकाशफा 16वां बाब 17वीं आयत। जी पढ़े कोई। और 7वें ने मैं अपना प्याला हवा पर लूटा और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये बात आई कि हो चुका। और फिर बिजलियाँ और आवाज़ें और गर्जियाँ पैदा हुई और एक ऐसा भूचाल आया कि जब से इंसान ज़मीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी न आया। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए, दोनों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल के खुदा के यहाँ याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गजब की नए का जान पलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा। और आसमान से आदमियों पर मर भर के बड़े बड़े औले गिरे, क्योंकि ये आपस नहायत सख्त थी, इसलिए लोगों ने औरों की आपस के बैच खुदा की निस्बत। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है आखिरी जो आफत आएगी उसमें भूचाल का जिक्र है। भूचाल पहले भी आते हैं, अर्थक्वेक्स, लेकिन ये जो भूचाल है, इस भूचाल के बायस जमीन सारी की सारी हिला दी जाएगी, अपनी जगह जब वो छोड़ देंगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। और सोचें उस वक्त हाल क्या होगा, जमीन का तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। और फिर लिखा टापू अपनी जगह से हिल गए। और फिर कलाम खुदा में लिखा है कि गरजें और आवाज़ें पैदा हुई और आसमान से कितने कितने मन के औले आए थे। एक एक मन का औला गिरा था। ये औला नहीं लगता तो गोला लगता मैनू है। औला नहीं है तो गोला है भी, पूरे का पूरा आसमान से एक एक मन के औले आए थे। आपको याद है जब खुदा ने पुराने अहदनामे में भी ऐसा किया था, उस वक्त भी आग के औले खुदा ने क्या किए थे, बरसाए थे। तो भाई इन सारी आफात से बचने का क्या कोई तरीका है? क्या इन आफात से, इन मुसीबतों से बचा जा सकता है जो आने वाली हैं ज़मीन के ऊपर और हम लोगों पर आने वाली हैं? आपको याद होगा मिस्र के अंदर जब 10 आफात आई थी तो उस वक्त खुदा ने अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ कहा था, याद है? और वह आफात से बच गए थे। जी शाबाश, जल्दी से बताइए। शाबाश। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने बनी इस्राइल से कहा था बुजुर्ग मूसा के वसीला से कि तू इन लोगों से कह के घर पीछे बर्रा ले और उसे ज़बह कर ले और उसका खून अपने डोर पोस्ट पर यानी घर के दरवाजों पर, चौखटों पर लगा दें। और आपको याद होगा जब मौत का फरिश्ता आया था और जिस जिस घर पर बर्रे का खून था वो घर क्या हो गया था, वो घर बचाया गया था। इसी तरह से आखिरी दौर के अंदर जब ये 7 आफात आएंगी तो याद रखिए कि जिन जिंदगियों में यीशु का लहू होगा वो जिंदगियां बचेंगी। बाकी के बाकी सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूं, अब एक तरफ जश्न का इलाका था और एक तरफ मिस्र थे। हालांकि वो भी जश्न का इलाका भी वहीं था, लेकिन आपको याद होगा कि जश्न के इलाके में अंधेरा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अंधेरा था। जश्न के इलाके में मच्छरों का कब्जा नहीं है, लेकिन उसी जब मुल्क के अंदर मच्छरों का पूरा कब्जा है, कंट्रोल है। मैं आपको बता रहा हूँ
ईमानदार जब आफतें आएंगी तो ईमानदार कहीं भाग नहीं जाएंगे, ईमानदार इसी जगह पर होंगे। लेकिन याद रखिए, जैसे खुदा ने उस वक़्त बनी इसराइल की हिफाजत की, अब खुदा उन लोगों की आखिरी इन 7 आफात में मदद करेंगे जो यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, पाक हो गए हैं। एक तरफ लोग उन नासूरों से तड़प रहे होंगे, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो चर्च है, खुदा की कलीसिया है, उनको ये नासूर नहीं होंगे, वो बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। आखिरी दौर के अंदर 7 आफात जब आएंगी तो कलीसिया, खुदा की उम्मत, खुदा के लोग महफूज रहेंगे। आमीन। याद रखिए, पूरी की पूरी दुनिया पानी की एक बूंद के लिए तरस रही होगी, उस अमीर आदमी की तरह। लेकिन आपको याद है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो जो गरीब आदमी था वो बिल्कुल क्या था, वो तहफ़्फ़ुज़ में था, अब्राहम की गोद में है, यानी महफूज जगह पर है। जो खुदा के लोग होंगे वो पानी पीएंगे और वो वाकई नस्ले से भी बढ़कर पानी बन जाएगा उनके लिए, और खुदा के लोग सैर होकर पिएंगे। लेकिन जब ये आग के गोले आएंगे या होले आएंगे, तब कलीसिया का क्या हाल होगा? कलीसिया इस आग से बच जाएगी? आपको याद है दानिएल और उसके 3 दोस्त, याद है? अब ये 3 दोस्त आग की भट्टी में थे, याद है किसी को? और जो जलाने वाले थे वो जल गए, लेकिन जो आग के अंदर है वो महफूज है। कलीसिया आखिरी दिनों में महफूज रहेगी, क्योंकि उनके पास यीशु का लहू है, उनके पास यीशु मसीह की सलीब है। हालेलुया! आइए जोरदार मसीह के लिए जोरदार ताली बजाइए। और आइए, आज अगर चाहते हैं कि आप और मैं उन आफात से महफूज रहें तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं खुदा के ज़रिए। जल्दी से एल्डर बूटा से मेरी दरख्वास्त है, वो जल्दी से आ जाएं और कलीसिया के लिए दरख्वास्त करें कि खुदावंद काश कि हम यीशु के लहू से पाक हो जाएं, यीशु के खून से धो जाएं। लिखा मुबारक हो हैं जो अपने जामों को धोते हैं। हालेलुया! सब अपने हाथों को बुलंद करें और दुआ करें।